यूँ तो जन्नत की हकीकत सब जानते हैं, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। बहुत पुराना शेर है लेकिन मौजू है, और बहुत सारी चौपाइयाँ विनोद जी पढ़ रहे थे, उन्होंने अल्लामा इकबाल का भी जिक्र किया, तो उन्होंने कहा था, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। वैसे तो राम के लिए हमें किसी अल्लामा इकबाल की या बारी, अल्लामा इकबाल तो बाद में इतने फिरका पर सारे जहाँ से अच्छा लिखने के बाद वो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखने लगे जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने राम को इमाम हिंद कहा। दरअसल इसमें किसी तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। राम भारत में आस्था का प्रवाह है, आस्था का प्रतीक है। संस्कृति सरोकारों के हर सभ्यता की नदी जो बहती है उसको दो पार्ट भी तो चाहिए ना, जिनके बीच में, नहीं तो वो तो बह नहीं सकती नदी। तो एक तरफ राम है, एक तरफ कृष्ण है, और हमारी सभ्यता की धारा इन दो पार्टों के बीच में बहती है। और अगर एक तटबंध टूट जाएगा उसका, तो सभ्यता की नदी कहाँ बचेगी, संस्कारों की नदी कहाँ बचेगी, संस्कृति की नदी कहाँ बचेगी। लेकिन ये राम मंदिर की जो चोरी है उस पर अगर चर्चा हो रही है तो बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि वो जो चर्चा है वो केवल राम मंदिर में चंदे की चोरी तक सीमित नहीं है, ये हमारे संपूर्ण भारतीय चरित्र में मौजूद खोट की द्योतक है। वो नैतिकता जो धनिया हो चुकी, वो दरअसल शरीर में पोटेशियम को बढ़ाती है, और पोटेशियम अगर कम हो जाए ना तो फिर सीधे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो अगर हमारे दाल फ्राई में धनिया केवल सजावट की वस्तु रह गया और पोटेशियम कम होगा तो आपकी किडनी भी खराब होगी और आपको सीधे अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। और अस्पताल में जाने की स्थिति इसलिए कि यही वो चरित्र की खोट है जो आपदा के कोरोना काल में भी रेमडेसिविर के इंजेक्शनों को नकली बेचती है, यही वो जो ऑक्सीजन सिलेंडरों को दुगने दामों पर बेचती है, यही तिरुपति में गाय की चर्बी मिलाती है, यही महाकाल दर्शन के लिए झूठे पैसे दिलवाती है, यही जयचंद्रों को और मीर जाफरों को जन्म देती है। दरअसल चरित्र की ये खोट बताती है कि देश में इतने पुल क्यों गिरते हैं, यही चरित्र की खोट बताती है कि सीमेंट में इतनी रेत क्यों मिलती है। चरित्र की यही खोट बताती है कि हम इंसान तो छोड़ो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो खोट अंदर मिली हुई है, और उस पर हमने जितने मुलम्मे सदियों से चढ़ाए हैं वो सब उतरकर अब इतनी बुरी तरह नंगे हो चुके कि आस्था का सबसे बड़ा परिचय कलश जब अयोध्या में स्थापित हुआ, जिसमें हिंदू मन हर्षित हुआ, और रामलला की उस मूर्ति को देखकर हजारों आंखों से अश्रु बह निकले, और उन अश्रुओं की के अंदर जो भाव था, उस पूरे भाव पर अगर किसी ने पाप की कालिख पोती है तो वो इस पूरे प्रकरण ने। लेकिन इस प्रकरण को हमको इस तरह शर्मिंदगी से लेकर ढकाने छुपाने की कोशिश अगर करेंगे तो हम सदियों पुरानी उस भूल को दोहराएंगे जिसकी वजह से हमने आक्रांताओं की गुलामी सही, जिसकी वजह से सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से राजा आपस में लड़े, राजाओं के खजाने लूटे गए हैं, व्यापारियों ने सूखे के समय में भी किराने को ज़्यादा महंगा बेचा है, हल्दी में घोड़े की लीद मिलाई है, और नकली माल भारत के लोगों को खिलाया है। इसीलिए हमको बाहर से आयात करके असली माल खाना, हमको अपने यहाँ के प्रोडक्ट पर सीधा भरोसा क्यों नहीं होता। विश्वास की ये कमी इतनी बड़ी है जिसको हम सदियों से नीचे ढांकते छुपाते चले हैं, और इसलिए राम मंदिर पर पूरे तथ्यों सहित बहुत सारी बात सभी विद्वानों ने की है, लेकिन मैं उसके आगे जाऊंगा। ये भारतीय, और सब नहीं है लेकिन सब लोग जब करते हैं, एक बड़ी खोट तो हमारे मंदिरों के साथ तिरुपति में तो लोग उसको बिजनेस पार्टनर मानते हैं और हुंडी में पैसा डालते हैं, लेकिन कैश क्यों डालते हैं। आपने बोला ना व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। सारा पैसा अब जब आप इतना यूपीआई का डंका बजाते हैं तो केवल पेटीएम से कर दीजिए। सब्जी वाला और जूता पॉलिश करने वाला भी पेटीएम से लेता है, तो भगवान क्यों नहीं लेंगे, लेकिन वहां पर व्हाइट पैसा देना पड़ता है ना। और सारे मंदिरों का, सारे धर्मार्थ ट्रस्टों का, सारे दान का हिसाब ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। कोई गुप्त दान देना चाहता है, बताना नहीं चाहता है, तो लेकिन उसको रिकॉर्ड पे तो लाइए। 5 रुपए से लेकर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का जो भी दान आएगा उसका बही खाता रखना शुरू कर दीजिए। तो जो खोट करना चाहते हैं इसके बावजूद वो उतनी खोट नहीं कर पाएंगे, उनकी गुंजाइश कम होगी। लेकिन सवाल सिर्फ उसका नहीं है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर लेगा भाई साहब, कानून को ठीक कर देगा ना, नियत की खोट तो ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। जब तक हम इसको आत्ममंथन के लिए उपयोग में नहीं करेंगे इस राम मंदिर के पूरे मामले को, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ यार हमारे अंदर ही कमी है, लूट का खसोट का कोई अवसर हम नहीं छोड़ते हैं। एक और बताइए, जिन्होंने इतने भावुक मन से वहां दान दिया, श्रद्धा से दान दिया, वो भी ठीक है, लेकिन कई सारे लोग जो दान देते हैं वहां जाकर, वही लोग दिन में किसी से रिश्वत मांग रहे होते हैं, कहीं भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, किसी को अपना काम निकलवाने के लिए पैसे भी दे रहे होते हैं ना। वो दान देने से वो सारे पाप धुल जा रहे हैं क्या। दिन भर आप भ्रष्टाचार करोगे, शाम को सत्संग में जाकर बैठ जाओगे। मन का जो कलुष है ना, उस कलुष पर जब तक बात नहीं होगी इस तरह चंदा चोरी चलती रहेगी। आपको इसमें हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, ये सब हमको पता था। कहीं ना कहीं भीतर से मन में सब जानते हैं कि चोट्टाई मन में घुसी हुई है। उस चोट्टाई का नंगा नाच होता है तो अपनी आईने में शक्ल देखकर खुद का मुंह छुपाने लगते हैं। आईना तो सच ही बताएगा। राम मंदिर ने उस नंगे सच को खाली दुनिया के सामने, और इसलिए हम शर्मसार महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर वो खोट मौजूद है जो समय आने पर निकल आती है, जिसको मौका नहीं मिलता। वो ईमानदार है, कुछ लोग सचमुच ईमानदार है, लेकिन उनकी ईमानदारी पर भी ये करारा तमाचा है। जब लाखों लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे तो कुछ लोग अंग्रेजों को सेंधमारी करके हमारी जानकारी दे रहे थे ना।
मुगल आक्रमण कर रहे थे तो हमारे यहीं से जानकारी मिली ना। ये वो लोग हैं। राम की शिलाएं आज हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 37 साल पहले जब शिलाएं आना चालू हुई, सोने की शिलाएं आई, चांदी की शिलाएं आई, इन्होंने जो मेहर का प्रकरण बताया वो तो यहाँ भी हो चुका है ना। मुकुट और गदा चोरी होने की भी तो खबर आई, फिर बाद में पता लगा कि वहीं एक व्यक्ति की अलमारी में मिले वो मुकुट और गदा, इसी राम मंदिर के सोने के मुकुट। तो मुकुट और गदा पैदल चल के तो गए ना होंगे ना, वो तो चोरी से ही गए अलमारी में। वो जो हल्ला मच गया तो अलमारी में देखिए इसको अभी खबर आ रही है। मेरा निवेदन यह है, क्योंकि हमारा एक बड़ा विद्वत मंच है और हम खबरों खिलाड़ी में चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे तथ्य आए, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि पूरे देश में आत्ममंथन और चरित्र चिंतन होना चाहिए इसके माध्यम से कि हम इतने झूठे और खोटे क्यों हैं, कि हम राम को नहीं छोड़ रहे, उस राम को जिसको हमने हमारे संस्कार और संस्कृति का सबसे बड़ा परिचय बताकर अयोध्या में, और हमको लगा कि इससे हमारी इतने वर्षों की जो एक ख्वाहिश थी, मांग थी वो पूरी। भाई हर धर्म हर संस्कृति का एक परिचय कलश होता ही है ना। किसी का काबा होगा, किसी का वेटिकन होगा, किसी का अयोध्या होगा, और वो हमारे पास नहीं था। और हम बड़े शर्मसार महसूस करते थे कि यार हमारे राष्ट्र में हमारा परिचय कलश नहीं, जहां राम का जन्म हुआ उस अयोध्या में राम नहीं, और जब वहां वो विराज गए तो हम उनके चंदे को चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ये किसी टिन्नू एक अखिले किसी के एक की बात नहीं है, ये चरित्र की चोरी की बात है, मन के खोट की बात है। बाड़ी ही खेत खा रहा है। अब उनको तो पहरेदारी के लिए रखा था, मतलब एसबीआई को काम दिया, फिर एसबीआई से कहा कि आप खुद मत करो, एक आउटसोर्स कंपनी को करो, और वो आउटसोर्स कंपनी में कौन रहेगा ये हम तय करेंगे। मतलब इस देखिए आप जितनी भी बात करें ना कि गलती हो गई, चुपचाप हो गया, नहीं, नियत में ही खोट थी ना। क्यों एसबीआई खुद नहीं करे, क्यों एसबीआई पर ये दबाव डाला गया कि एक कंपनी होनी चाहिए जिसको ये आउटसोर्स होगा, और उस कंपनी ले जाके एसबीआई को देगी। हाँ, और उस कंपनी में जो लोग होंगे वो सब हमारे बताए होंगे। तो जब हमारे बताए लोग होंगे मतलब नियत में शुरू से खोट थी ना। तो हम मानते कि एसबीआई ने गड़बड़ किया, एसबीआई ने गलत आदमी लगाया। हर व्यवस्था की अंतिम इकाई मनुष्य है, और अगर मनुष्य के चरित्र में खोट है तो फिर व्यवस्था में खोट बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।